जय श्रीमन नारायण। आज हम भृगुवंशी च्वयन ऋषि एवं उनकी धर्म पत्नी सुकन्या की कथा को श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, राजा सर्याती अपनी पुत्री को लेकर के वन परिभ्रमण को गए। वहां राजा वन के बीचों बीच अपना शिविर को लगवाते हैं और जो है नगर की सुंदरता देखने लग जाते हैं। सेवक गण अपने कार्यों में लग गए, भोजन आदि प्रसाद बनाने लग गए। राजा वनों की सुंदरता देखने में लग गए और वह कन्या क्या करती है, वह छोटी सी बालिका अपने सहेलियों के साथ घूमती हुई थोड़ा आगे निकल जाती है और वहां पर उसने क्या देखा कि एक टीला बना हुआ था, मिट्टी का टीला, उसमें दो आंखों जैसे कोई चीज चमक रहा था। वह बच्ची, वह बालिका उसको देखने लग जाती है। जब उसे कुछ समझ में नहीं आता तब पास में एक सिकुन पड़ा था, उसे उठा लेती है और उन दोनों आंखों में वह सिकुन को डाल देती है। जब वह सिकुन डाल देती है, वहां पर से जो है च्वयन ऋषि उठ बैठते हैं और उठ करके कराहने लगते हैं। उनके उठने से जो मिट्टी का टीला है वो टूट जाता है। उनकी दोनों आंखों से जो है खून गिरने लगा था, खून बहने लगा था। सुकन्या इसको देख करके सहम जाती है और अपने सहेलियों सहित दूर जाकर के खड़ी हो जाती है। इधर शिविर में क्या होता है, राजा के सारे कार्य अवरोध हो जाते हैं। उनका जो भोजन प्रसादी बन रहा था वो अपने आप ही जो है सड़ गल जाता है। ऋषि के क्रोध करने से, ऋषि के कोप करने से वहां वातावरण इतना भयंकर हो जाता है कि जो वातावरण था वो सुंदर, जो वातावरण था वो गर्म हो जाता है और गर्म होकर के व्याकुल, प्यास से व्याकुल होकर के घोड़े, हाथी आदि इधर उधर भागने लग जाते हैं। उनके भागने से एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है, उनको रास्ता नहीं मिलता। उस दीवार से टकरा करके वो जानवर गिरने लग जाते हैं। जो वहां पर सेवक गण थे, उनका परिवार था, वो जो है भयंकर गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं। जो रसद सामान था अर्थात खाने पीने का, वो सड़ जाता है, बदबू आने लग जाता है। जो पीने का जल रखा था वो गर्म होकर के मटकियां फूटने लग जाती हैं। ये अजीबोगरीब वातावरण हो गया। राजा इस भयंकर वातावरण को देख करके अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने लगते हैं और अपने आचार्यों से पूछने लगते हैं कि ऐसा आखिर हुआ कैसे। तब उनमें से जो वृद्ध पंडित जी थे वो बताए, आचार्य थे, उन्होंने बताया कि हम में से किसी न किसी से राजन यह जो है ऋषि के प्रति किसी ऋषि के लिए अपराध हो गया है, ऐसा उन्होंने कहा। तब वो राजन देखते हैं कि सारा परिवार तो उनका पास ही है, परंतु उनकी पुत्री वहां पर नहीं थी। राजन अपनी पुत्री को ढूंढने निकलते हैं। थोड़ी दूर जाकर देखते हैं कि कन्या वहां पर खड़ी हुई थी, सुकन्या जो है खड़ी हुई थी, लेकिन डरी सहमी हुई थी। राजन उनसे पूछते हैं कि बताओ पुत्री, तुमसे कोई अपराध हो गया है क्या? तब उस पुत्री ने बताया है कि हाँ पिताजी, यहाँ पर एक मिट्टी का टीला बना हुआ था, उसमें दो आंखें जैसी कुछ चीज दिखाई दे रही थी। मैंने उसको जो है उस पर सिकुन डाल दिया, जिसके कारण वो आंखें फूट गई है। वो आंखें थी ऋषि की, वो फूट जाती हैं और वहां से जो है रक्त का पात हो रहा है, रक्त गिरने लगा, ऐसा उन्होंने बताया। वहां पर एक बुजुर्ग से च्वयन ऋषि को देखते हैं। काफी वयोवृद्ध जो च्वयन ऋषि थे उनको उन्होंने देखा और उनकी आंखों से जो है खून बहते हुए राजा ने देखा है। उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं और उन्होंने उसे अपनी बालिका का अपराध बता करके जो है उस राजा से क्षमा मांगते हैं और उनकी बाल सुलभ क्रीड़ा के लिए बारंबार क्षमा मांगते हुए उनकी संतुष्टि के लिए उन्होंने यह कहा कि हे ऋषिवर, आप क्रोध मत करिए, क्रोध मत होइए और जो है मैं इस कन्या को आपके साथ विवाह कर देता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। विवाह का प्रस्ताव रखा है। च्वयन ऋषि शांत हो जाते हैं, अपने क्रोध को शांत करते हैं और अपनी सहमति देते हैं कि मुझे एक सेविका तो चाहिए ही, तो मैं राजा की कन्या को ही क्यों न स्वीकार कर लूं, ऐसा कह करके उन्होंने सहमति जताई। दोनों का विवाह हो जाता है। राजा अपनी पुत्री को समझा करके कि पुत्री, अपने पिता की लज्जा को रखना, अपने धर्म मर्यादा की रक्षा करना और जो है अपने इस पति की सेवा करना, पतिव्रता बन करके जो पत्नीव्रता का धर्म है उसको निभाना और अपने पति की सेवा करना, ऐसा कह करके नाना प्रकार के अच्छे नीतिपूर्ण बातें कह करके जो है राजा अपने राज्यपाट की ओर लौट जाते हैं। छोटी सी बालिका सुकन्या वयोवृद्ध च्वयन ऋषि के साथ विवाह करके
बहुत संतोष से जीवन व्यतीत करने लगी। वो दुखी नहीं होती है, वह संतोष से जीवन व्यतीत करने लगी। बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम से अपने पति की सेवा में लग जाती है। उनको नहलाती, उनके लिए भोजन प्रसादी बनाती, उनको खिलाती, उनको अच्छे सुंदर जगह में बिस्तर लगा करके उनको शयन कराती। इस प्रकार से उनका जीवन जो है व्यतीत होने लगा। एक बार की बात है, वहां पर दो जो है अश्वनी कुमार आते हैं। ये इनको सूर्य एवं छाया के पुत्र माने गए हैं। ये वहां पर आते हैं, नासत्य एवं दशर, ये दो अश्वनी कुमार हैं। इनको देवताओं का वैद्य बताया गया है, रसायन के ज्ञाता हैं और ये कायाकल्प करने में जो है प्रवीण हैं। ये वहां पर पहुंचते हैं और उन्होंने कहा कि हे देवी, आप तो दिव्य सुंदरी हो और आप कहाँ इस बुजुर्ग ऋषि के सानिध्य में अपना यौवन और अपना समय, अपने उम्र को आप बर्बाद कर रही हैं। हम में से आप किसी से भी आप विवाह कर लो, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा। हम विवाह की इच्छा रखते हैं, हम में से आप किसी से भी आप विवाह करके अपना जीवन को सुखमय व्यतीत करिए, ऐश्वर्य के साथ व्यतीत करिए, पूर्ण यौवन को प्राप्त करिए, ऐसा उन्होंने उनके समक्ष प्रस्ताव रखा। उस समय सुकन्या बोलती हैं, जो महान पतिव्रता थी, अपने पत्नीव्रता धर्म में जो निष्ठ थी, उन्होंने कहा कि हे देवताओं, मैं जो है इनकी धर्म पत्नी हूं और मेरा एक ही लक्ष्य है अपने भगवान की सेवा करना। मेरे लिए भगवान मेरा पति है, मेरे लिए ऐश्वर्य मेरा पति है, मेरे लिए स्वर्ग मेरा पति है। इसके सिवा मैं अन्य किसी चीज की चाहना नहीं कर रखती हूँ। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, न देवत्व चाहिए, न यौवन चाहिए और न ही ऐश्वर्य चाहिए, ऐसा उस महान देवी ने कहा है। जब उनकी इस महानता में बात को देखा, उनकी शुद्धता को देखा, दोनों जो है अश्वनी कुमार लज्जा महसूस करते हैं, अपने आप में लज्जित हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे देवी, हमारे इस गलत प्रस्ताव के लिए आप हमको क्षमा करेंगे। और उसके बाद ऋषि से कहते हैं कि हे च्वेन ऋषि, आप हमें यज्ञ में भाग दिलवा दीजिए और आपको हम जो है पूर्ण यौवन प्रदान करेंगे, पूर्ण सुंदरता प्रदान करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तब जो है च्वेन ऋषि जो है सहमति जताते हैं, सहमति अपने किए, सहमति दिला देते हैं। तब उन्होंने उन च्वेन ऋषि को लेकर के दोनों अश्वनी कुमार एक दिव्य सरोवर में जाते हैं और तीनों एक साथ स्नान करते हैं। जब स्नान करके बाहर आए तो तीनों दिव्य पुरुष बन जाते हैं, एक समान सुंदर और एक समान दिव्य। आकर के उन्होंने सुकन्या से कहा कि हे देवी, हम में से अपना पति को आप पहचान दीजिए। जो सुकन्या है अपनी आत्मा से अपने पति को निहारती हैं, अपने आत्मा से उनको पहचानती थी और पहचान करके उन्होंने अपने पति के चरणों को स्पर्श किया है कि मेरे स्वामी तो आप हैं, ऐसा करके उन्होंने अपने पति को पहचान दिया है। दोनों जो है अश्वनी कुमार अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। बहुत ही सुंदर बातें बोल करके उन दोनों को खूब जो है अच्छी बातों से उनको प्रसन्न करके दोनों अश्वनी कुमार अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। इधर जो है च्वेन ऋषि सुकन्या के साथ सुंदर जीवन व्यतीत करने लगे। एक समय की बात यह है कि राजा सव्याति ने यज्ञ करवाया। यज्ञ के मुख्य जो है यज्ञकर्ता च्वेन ऋषि को बनाते हैं। च्वेन ऋषि जब यज्ञकर्ता बने तब उन्होंने जो है नासत्य एवं दशर के लिए भी, मतलब अश्वनी कुमारों के लिए भी जो यज्ञ में भाग देने की व्यवस्था की। जो अश्वनी कुमार हैं वो देवताओं से के बीच कम रहते थे, स्वर्ग में कम रहते थे, मनुष्यों के बीच में रहते थे। उनमें इतनी सेवा भावना थी, इतने सरल व्यक्तित्व के थे कि वो ज्यादा मनुष्यों के बीच में रहते थे। उनकी इच्छाओं को पूर्ति करना, उनकी कामनाओं को पूर्ण करना, कोई अपंग है तो उसको अंग प्रदान कर देना, कोई अंधा है तो उनको दिव्य दृष्टि प्रदान कर देना, कोई बुजुर्ग है, वृद्ध है तो उसको कायाकल्प करके यौवन बना देना। इस प्रकार से वो मनुष्यों की सेवा करते थे। इस प्रकार मनुष्यों के बीच उनकी ज्यादा पूजा एवं आव भगत होने लगी थी, उनका सम्मान होने लगा था। यह जो है इंद्र आदि देवताओं के लिए नागवार था। वो इस सम्मान को इंद्र आदि जलन विषा की भावना से देखते थे और उनके बीच में बातें हुई कि अब यज्ञ में इन दोनों को जो है भाग नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब ये देवता नहीं रह गए, ये मनुष्यों के बीच में जाते हैं, इसलिए मनुष्य जाति के हो गए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और वहां पर जब च्वेन ऋषि यज्ञ में उनको भाग देने के लिए करते हैं तब इंद्र आदि देवता आकर के उसका विरोध करने लगे। तब जो है च्वेन ऋषि ने बहुत ही सुंदर नीतिपूर्ण बातें रखी है कि यदि कोई
यही देवता हो या मनुष्य हो, यदि कोई किसी की सेवा करता है, किसी पीड़ित को जो है सुख पहुंचाता है, तो यह अधर्म नहीं होता, धर्म का कार्य है। फिर देवताओं, आप बने ही मनुष्यों के लिए हो, मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति के लिए बने हो, और मनुष्य जो है अपने से छोटे और अपने से अन्य जीवों की सेवा करता है, यह प्रकृति का विधान है, यह विधाता का विधान है, ऐसा उन्होंने समझाया। फिर भी जो है इंद्र आदि देवता नहीं मानते और उसका विरोध करते हैं कि नहीं, अब ये मनुष्य रह गया है, इसको जो है यज्ञ में भाग देना अब हमारे विधान के अनुसार ये गलत है, ऐसा उन्होंने कहा। तब जाकर के रुष्ट होकर अन्य नाना प्रकार की बातें रखते हैं, फिर भी इंद्र आदि देवता नहीं मानते। तब उन्होंने अपनी योग बल से एक राक्षस को उत्पन्न किया है। वह राक्षस उनके दृष्टि मात्र से जो है इंद्र को दौड़ाने लगता है, उसको उनको मारने के लिए जो राक्षस जो है दौड़ाने लगता है। तब इंद्र दूर भागता है और उसके बाद वह आकर के च्वेन ऋषि से क्षमा मांगा, और क्षमा मांग करके फिर अश्वनी कुमारों को भी यज्ञ में भाग देने के लिए अर्थात हिस्सा देने के लिए, आहुति देने के लिए समर्थन अपना करते हैं, अपना सहमति देते हैं। इस प्रकार से एक जो है श्रद्धावान स्त्री, एक तपस्वी स्त्री, एक पतिव्रता नारी के कार्य को जो है कार्य से देवी देवता सब प्रसन्न हो सकते हैं। वह अपने कार्य से अपने सकल मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है। बस ये है कि वह अपनी पति को श्रद्धा के साथ जो है सेवा करे और उनके साथ सुंदर जीवन व्यतीत करे, एक देवता के समान। और एक पुरुष को भी चाहिए कि वह देवता बन करके अपनी स्त्री को सम्मान करे। यह कथा हमें यह सिखाती है। यह दोनों पति एवं पत्नी अर्थात च्वेन ऋषि एवं सुकन्या की अमर प्रेम गाथा है। यह अनंत काल तक समस्त स्त्रियों के लिए दीप शिखा का काम करेगी। हम सब के लिए एक दीपक बन करके यह जो है प्रकाश फैलाती रहेगी। स्त्री में श्रद्धा एवं प्रेम समर्पण की भावना को जो है भावना एवं प्रेरणा को भरती रहेगी। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।